वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का वैकेंसी अपडेट के एक और बेहतरीन ज़बरदस्त और इम्पोर्टेंट वीडियो में। आज का वैकेंसी अपडेट आपका रहेगा बीएसएफ जीडी की रैली भर्ती। जी हाँ, ये आपके 2 स्टेट में ये रैली भर्ती आपके आउट हो चुकी है और उम्मीद करता हूँ कि बाकी स्टेट में भी आपके देखने को मिले। तो अभी जो वीडियो हम लेकर आए हैं बीएसएफ जीडी की रैली भर्ती, जो वैकेंसीज यहाँ पर आपकी रहने वाली है 300 प्लस, ये रैली भर्ती के थ्रू यहाँ पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। रैली में आपको जाना होगा, तो उसका मैं कंप्लीट प्रोसेस, नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन सब कुछ आपके लिए लेके आया हूँ। आप जाके ऑफिशियल साइट पे भी इसको चेकआउट कर सकते हैं। ये आप 10वीं पास अगर आप हैं और आप 18 से 28 आपकी एज लिमिट है, और अगर इन स्टेट्स, अभी मैं आगे स्टेट वगैरह सब कुछ नोट करके लाया उनसे हैं, देन आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और सिंगल एग्जाम आपका होएगा, अप्लाई फी नहीं है, अप्लाई फी आपका 0 है। आपको रैली भर्ती में वहां पे जाना है। संपूर्ण जानकारी अपने इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये नोटिस आपका एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जीडी इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है ना। यहाँ पे स्पेशल रैली रिक्रूटमेंट आपका, रैली भर्ती यहाँ पर आपका होने वाला है। तो इसका कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने यहाँ पर आपके लिए नोट कर लिया है वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक आपको देखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जितने भी ऑफिशियल अपडेट इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट जॉब के होंगे वो सबसे पहले आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे और बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ में सारे डाउट्स आपके क्लियर किए जाएंगे। तो जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। वैकेंसी आपका टाइप रहेगा गवर्नमेंट जॉब आपका रहने वाला है। मेल फीमेल के लिए आपका रहने वाला है। 10th पास के लिए रहेगा, अलग से कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं चाहिए। सिंगल एग्जाम आपका होगा। सैलरी पैकेज आपका सेम ही रहता है जो बीएसएफ में है। और फिजिकल होगा, जी हाँ, फिजिकल आपका यहाँ पर आपको देना होगा। बीएसएफ अपन कांस्टेबल जीडी की बात अपन यहाँ पे कर रहे हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। वो है एप्लीकेशन मोड रहेगा, ऑफलाइन रहेगा, यानी डायरेक्ट आपको सेंटर पे जाके ही फॉर्म भरना होगा। मैं पहले बताऊं, ये रैली भर्ती है। कहाँ सेंटर है, क्या है, उनकी बात मैं आगे करूंगा अभी 1 बाय 1। यहाँ पे रिपोर्टिंग डेट होगा, वो होगा क्या कि यह वह दिन होगा जब उम्मीदवार को भर्ती केंद्र पे यानी रिक्रूटमेंट सेंटर पर पहुंचना होता है। उसी दिन उम्मीदवार से भरा हुआ आवेदन पत्र, जो आपसे फॉर्म भरवाया जाएगा, सर वो फॉर्म कहाँ है, मैं उसकी भी बात आगे करूंगा। वो फॉर्म आपको भरना होगा, वहां जाके एडमिट कार्ड आपको और जरूरी दस्तावेज जमा कराए जाएंगे। जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है सब कुछ, वो आगे क्या क्या चाहिए वो भी आगे मैं लेके आया हूँ, लेकिन वो सब कुछ उस दिन जमा आपको करवाने होंगे। यानी आपको वहीं पे जाके सेंटर पे फॉर्म भर के जमा करवा के आना है। पहली बात तो ये। दस्तावेज की प्रारंभिक जांच की जाएगी, डॉक्यूमेंट्स आपके चेक किए जाएंगे। यानी यह एक तरह का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उपस्थिति दर्ज करने का दिन रहेगा। ये मान के चलो कि उस दिन आप जाके फॉर्म भर के आओगे। उसके बाद में आपको अलग अलग डेट पे जो बच्चा उन स्टेट में, उन डिस्ट्रिक्ट से आता है, उनको बुलाएंगे। लेकिन पहले आपको जाके सभी बच्चों को एक साथ फॉर्म वहां पे सबमिट करने, फिर 1 बाय 1 डे बाय डे आपको बुलाया जाएगा आपके फिजिकल के लिए और एग्जाम के लिए। अच्छा, एज लिमिट आपका रहेगा 18 से 28, यानी डीओबी अगर मैं बताऊं आपको तो 2/8/1997 से लेकर 1/8/2007 के बीच में आपका डीओबी होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में मेल के लिए वैकेंसी 255 है, फीमेल के लिए वैकेंसी आपका 45 है। 300 वैकेंसी है ना। ये 300 वैकेंसी आपकी यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है, रैली भर्ती में आपका 10th पास चाहिए। हाइट आपका मेल 157, फीमेल 147.5 और चेस्ट यहाँ पे 76 से 81 रहने वाला, ओनली फॉर ओनली मेल के लिए। आप देख रहे होंगे यहाँ पे हाइट आपका काफी कम है, क्योंकि जो भर्ती है आपकी, मैं अगर मैं बात करूं सिंपली, यहाँ पे फी आपका क्या है, नहीं रहने वाला, कोई भी फी आपका नहीं रहने वाला। यहाँ पे हाइट देखो कम है, इसके पीछे के रीजन से ये वाले मैं आपको बताऊं। लोकेशन आपका मेघालय है ना। 2 स्टेट जिनमें ये भर्ती निकली है, एक मेघालय में यहाँ पे, दूसरा आपका मिजोरम में। मेघालय और मिजोरम में 2 भर्तियां आई है। पहले मैं मेघालय की बात कर रहा हूँ। ठीक है। रिक्रूटिंग बॉडी आपका रहेगा बीएसएफ रहेगा। नेम ऑफ एग्जाम रहेगा कांस्टेबल जीडी। कितनी पोस्ट रहेगी, 300 पोस्ट यहाँ पर आपकी रहने वाली है। कैटेगरी आपकी गवर्नमेंट जॉब है। अच्छा, लोकेशन आपको मेघालय वाले बच्चे ही इसमें जा पाएंगे। अच्छा, मैं क्लियर कर दूं, मेघालय वाले बच्चे ही, मैंने कहा ना कि ये स्टेट वाइज इन्होंने दिया है रैली भर्ती, तो बाकी स्टेट में आएगी तो उनका वीडियो मैं अलग लेके आऊंगा, है ना। अभी मेघालय और मिजोरम की इन्होंने दिया, जिसमें मैंने मेघालय को यहाँ पे कवर किया है ना। और इसमें केवल मेघालय वाले बच्चे ही जा पाएंगे, यहीं पे क्लियर कर लेना। बाकी जैसे राजस्थान का कोई बच्चा वो इस रैली में जाना चाहे, नहीं, उसके लिए, क्योंकि ये डोमिशियल सर्टिफिकेट आपसे लेंगे तो वहां पे पता चल जाएगा कि आप राजस्थान से हैं, तो वो अलाउ ही नहीं करेंगे आपको। ठीक है। एग्जाम सिटी भी आपका मेघालय होने वाला है। मेघालय में कहाँ होगा उसकी बात अपने यहाँ पे करेंगे। देखो, ये जो ऑफिशियल नोटिस है यहाँ पे आप देख रहे होंगे, रैली भर्ती आपका है, ये रैली भर्ती है।
तो रैली भर्ती बेटा स्टेट वाइज ये निकलेगी, इन्होंने स्टेट वाइज दिया, बाकी की कब आएगी अभी उनका कोई श्योरिटी नहीं है, आएगी भी या नहीं भी आएगी ये भी नहीं पता, लेकिन यहाँ पे दिया तो बाकी से भी हम उम्मीद रखते हैं, है ना, इन मेघालय स्टेट में, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब एसटी। हाँ एक चीज और, ये जो भर्ती है ये जो एसटी के पद हैं उनको भरने के लिए इन्होंने निकाली है, एसटी के जो पद है उनको भरने के लिए 300 पद, है ना, ये बात समझ नहीं आया कि इतने पद एक साथ कैसे खाली हुए, ये लॉजिक समझ नहीं आया मुझे, लेकिन एसटी के जो है देखो यहाँ पे, है ना, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम मेल एंड फीमेल एसटी कैंडिडेट। अब भाई साहब मेघालय का कोई बच्चा, यहाँ पे थोड़ी मुझे नाइंसाफी नजर आती है कि मेघालय का कोई बच्चा जनरल का है ना, और वो बच्चा भी इसमें अप्लाई नहीं कर पाएगा, तो ये गलत बात हुई ना, केवल ये कह रहे हैं कि एसटी कैंडिडेट ही इसमें अप्लाई कर पाएंगे, यानी मेघालय का बच्चा और वो भी जनरल का है, ओबीसी का है, एससी का है, वो नहीं कर पाएगा, केवल एसटी वाला बच्चा ही अप्लाई कर पाएगा। ये बात थोड़ी सी मुझे कम समझ में आई, इनका क्या लॉजिक है इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। फेज 1 में आपका पीईटी होगा, फिर पीएसटी होगा, है ना, उसके बाद में आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में आपका मेडिकल एग्जाम होगा, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है, ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस हो गया। जो रिटर्न पेपर होगा उसमें मैं पहले ही क्लियर कर दूं आपको, 25 क्वेश्चन आपके जीके के आएंगे, 25 नंबर का पेपर होगा, मैथ्स के 25 क्वेश्चन 25 नंबर का पेपर, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर का पेपर, हिंदी या इंग्लिश कोई एक आपको सिलेक्ट करना है, 25 क्वेश्चन 25 नंबर का यहाँ पर आपका रहने वाला है। मैं आपको कुल मिला के बात ये कह दूं कि जो एग्जाम होने वाला उसका लेवल वही रहने वाला है जो आपका बीएसएफ ट्रेड्समैन का है, मैं पहले क्लियरली आपको मेंशन कर दूं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, पेपर लेवल बिल्कुल बेसिक रहेगा जैसा ट्रेड्समैन का रहता है वैसे, ठीक है। 100 क्वेश्चन 2 घंटे का टाइम आपके पास रहेगा, ये एग्जाम पैटर्न आपका रहेगा जिसको अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ओके। अच्छा उसके बाद में देखो यहाँ पे पीएसटी टेस्ट होगा, उसमें रेस होगी, 5 किलोमीटर की रनिंग है, 24 मिनट का टाइम है आपका मेल के लिए, 1.6 किलोमीटर की रनिंग है, 8.5 मिनट का टाइम है फीमेल के लिए। अगर बात करें हाइट की तो 157 सेंटीमीटर मेल है और 147.5 सेंटीमीटर फीमेल है, ठीक है। चेस्ट यहाँ पे 76 से 81 है, 76 बिना फुलाए, फुलाने के बाद में 81, मेल यहाँ पे रिक्वायर्ड चेस्ट नहीं होता है, और वेट हाइट के रेशियो में ही इसका वेट रहता है, वो बात आपको समझ लेनी है। सैलरी पैकेज की अगर अपन बात करते हैं तो सैलरी पैकेज यहाँ पर अगर लेवल 3 की बात करें अपन तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका सैलरी पैकेज आने वाला है जो कि बहुत बेहतरीन होने वाला है। अब सर मुद्दा आता है कि ये आपका रिपोर्टिंग डे वाला इंपॉर्टेंट डेट मैंने पीछे बताई, पेपर आपका ऑफलाइन भरा जाएगा। अब मैं यहाँ पे देखो कुछ डेट्स के साथ आपको मेंशन करता हूँ, जैसे कोई बच्चा यहाँ पे देखो वेस्ट गारो हिल से कोई बच्चा है, इलाका है, ये वाला इलाका है, ये ब्लॉक क्षेत्र उसका ढालू है ना, सिलसिला है ना, रोंग्राम है ना, इन बच्चों को रिपोर्टिंग करनी है 2 सितंबर को। क्या करना है, 2 सितंबर को इन बच्चों को रिपोर्टिंग करनी है। ये एरिया भी इसी में आ गया है, ठीक है, ये एरिया 3 सितंबर को, ठीक है। अब यहाँ पे उसके बाद में देखो ये वाला जो एरिया है इनको 4 सितंबर को। ये जो हिल एरिया है इसके 3 पार्ट हो गए, 1 2 3, और 3 पार्ट है, 2 3 और 4 सितंबर को इनको वहां पहुंचना है। फिर देखिए साउथ वेस्ट में फिर ये आपका एरिया आ गया 6 सितंबर को, साउथ ये हो गया, इसमें ये एरिया आ गया 8 सितंबर को, उसके बाद में ईस्ट तो ये एरिया आ गया उसमें 9 सितंबर को, नॉर्थ ये एरिया आ गया और 10 सितंबर को। ये डेट नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में देखिए यहाँ पे ईस्ट ये आपका हो गया 2 से 4 सितंबर को, ये वाले सारे एरिया कवर हो जाएंगे 2 3 और 4 सितंबर, ठीक है। वेस्ट ये आपका हो गया यहाँ पे आपका 6 9, फिर ये उसके बाद में ये 8 9, फिर ये देखो आपका 9 9, उसके बाद में देखो ये 10 9, उसके बाद में ये देखो 11 9 और उसके बाद में ये देखो 12 9। आप देख लीजिए कौन से एरिया से आप आते हैं, उसमें कौन से आपके डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे कौन सा इलाका है, वहाँ पे ब्लॉक क्षेत्र क्या है आपका, उस ब्लॉक क्षेत्र के हिसाब से बच्चों को वहाँ पे पहुँचना है, और ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब सर कौन से एड्रेस पे पहुँचना है, वो एड्रेस देखिए, तो एड्रेस को मैं क्लियर कर दूं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आपका जो फॉर्म आपको सबमिट करने हैं है ना, वो जो प्रोसेस आपका रहेगा वो देखिए यहाँ पे, ये देखिए कमांडेंट 200 बैन बीएसएफ कैंपस, यहाँ पे देखिए धनगुरी पोस्ट आपका अरमिल तुरा मेघालय, ये आपका पिन दे रखा है इन्होंने, रिजर्व डे रखा है 30 सितंबर, ठीक है, 1 अक्टूबर का। यहाँ पे ये आपका एरिया आएगा, उसमें एरिया कवर होगा, और ये आपका रहेगा डेट 22 से 24 25 26 27 और ये 29 आपका, ठीक है। तो ये जो स्क्रीनशॉट है आप इनका ले लीजिए पहला, और ये दूसरा एड्रेस देखिए आपका है ना, ये भी आपका मेघालय में है,
लेकिन ये आपका दूसरी हिल्स एरिया के लिए है। ये पिन कोड इसका, ये आपका कौन कौन से एरिया देख लीजिए आप, और ये आपका टाइम रहेगा वहाँ पे। तो यहाँ पे जाके आपको फॉर्म अपने जमा करवाने हैं और फिर जो टाइम है जो दिया है उस टाइम पे उस डेट पे आपको वहाँ पे पहुँचना है। सर फॉर्म कौन सा रहेगा, इसका बेटा प्रिंट आउट आप ले लीजिएगा, ये हम आपको टेलीग्राम पे देंगे। टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में भी पिन है और डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप टेलीग्राम से जरूर जुड़े, ताकि कोई नोटिस हो कोई फॉर्म हो तो वो टेलीग्राम पे देते हैं, हर बार देते हैं, इसका भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। तो ये फॉर्म आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ये फॉर्म आपको भर के वहाँ पे सबमिट करना है। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स देखिए, ओरिजिनल मार्कशीट आपको लेके जानी है, 12वीं की 10वीं की, कास्ट सर्टिफिकेट आपको एसटी कैटेगरी का लेके जाना है, क्योंकि एसटी वाले बच्चे ही वहाँ पे जा रहे हैं, है ना। लेटेस्ट आइडेंटिटी पासपोर्ट साइज फोटो लेनी है कम से कम 2, एनसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, ओरिजिनल डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका, आइडेंटिटी प्रूफ ओरिजिनल आधार कार्ड आपको लेना चाहिए, आइडेंटिटी कार्ड आपको, है ना, ओरिजिनल नो ऑब्जेक्ट सर्टिफिकेट, है ना, नो TADA, है ना, ये मेडिकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई आपको इशू तो नहीं है, वो यहाँ पर सारी चीजें यहाँ पर आपको लेके जानी होगी। अच्छा, BSF की ऑफिशियल साइट पे कोई बच्चा जाके चेक करना चाहे तो ये BSF की ऑफिशियल साइट पे यहाँ पे देखिए, है ना, ये आपका पोस्ट हो चुका है, नोटिस एडवर्टाइजमेंट ओपन रैली रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ GD फॉर मेघालय फॉर ST कैंडिडेट ओनली, है ना। ये यहाँ पे आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ से भी आपको नोटिस मिल जाएगा। आपको अगर टेलीग्राम नहीं मिल रहा है, आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो, तो आप BSF की ऑफिशियल साइट पे जाओ, यहाँ पे जाके डाउनलोड कर लो। और अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो, वैसे हम इसका लिंक देंगे, वो भी टेलीग्राम पे आपको देंगे, तो आप टेलीग्राम से ज्वाइन कर लो, या आप खुद से जाके सर्च आउट करके आप कर सकते हो। अब सर प्रैक्टिस हमें करनी है, इसकी प्रैक्टिस हमें लगानी है, तो बेटा प्रैक्टिस क्या, हमने जो टेस्ट सीरीज आपको दिया हुआ है BSF ट्रेड्समैन का, वही सिलेबस आपका रहेगा, वही पेपर लेवल रहेगा। ओनली 49 रुपीज आपका चार्ज है। और मैं तो उन बच्चों को कहना चाहूंगा जो बच्चा मेघालय से है, ST कैटेगरी में है, उस बच्चे को ये टेस्ट सीरीज पक्का लगा लेनी है बेटा। वहाँ पे कंपटीशन बहुत कम रहेगा रिटर्न में आपका। अगर आपने बेसिक स्कोर भी कर लिया ना तो आपका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि बहुत कम बच्चे रैली भर्ती में पहुंच पाते हैं मेघालय मिजोरम साइड में, है ना। मिजोरम का मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा, उसमें डिटेल अलग है, उसमें एड्रेस अलग है, इसलिए उस पर अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो ये 49 रुपीज का चार्ज आपका टेस्ट सीरीज का रहेगा, और उसमें मात्र और मात्र कितना बेटा, माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे 49 रुपीज चार्ज में आपको ये बैच ज्वाइन कर लेना है। अगर कोई आपको डाउट आता है तो ये हमारी हेल्पलाइन टीम का नंबर है, आप इनको कॉल मैसेज करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ये हमारी फ्री क्लासेज अवेलेबल है यूट्यूब पे, और इनके नोट्स अवेलेबल है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसकी बात मैंने अभी बताई आपको, लिंक टेलीग्राम का लिंक आपको दे रखा है, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ठीक है, ताकि प्रॉपर अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे और हमें सपोर्ट रहे आपका, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।